इस सारी सृष्टि में व्यापक परमात्मा को खींचकर उनके सामने प्रकट कर देते हैं। वह भक्ति अभी मीरा के अंदर में है और उस भक्ति के ऊपर मुझे विश्वास है कि कल भगवान यहाँ पधारेंगे और 12 बजे पधारेंगे। दुनिया के बड़े बड़े लीडर तो 12 बजे बोलते हैं तो 4 बजे पधारते हैं। परमात्मा तो ऐसे लीडर हैं, एक क्षण भी भक्त के सामने विलंब नहीं करते। भक्ति की भूमिका तैयार हो जाए तो भगवान को पधारने में कोई देर नहीं लगती। जिनको आना पड़े, जिनको कहीं से आना पड़े, उनको पधारने में विलंब हो सकता है। जो सब जगह हैं उनको प्रकट होने में क्या देर लगेगी। भक्ति की भूमिका बन जाए तो किस क्षण वे प्रकट होते हैं पता नहीं चलता। बहुत पहले मैंने एक पुस्तक में देखा था, एक बहुत बड़े धर्म प्रचारक ने अपना अनुभव लिखा था। हमें भगवान का दर्शन इतने तारीख को इस दिन इतने बज के इतने मिनट में हुआ। वो घड़ी भी देख रहे थे, भगवान का दर्शन भी कर रहे थे और उस दिन का महोत्सव भी उनके सारे भक्त मनाते थे। आज उस महापुरुष की दुर्गति को देखकर भक्त की हिम्मत नहीं होती है बोलने की। आज उस दर्शन का आनंद कहाँ गया, दर्शन की शक्ति कहाँ गई। तो भगवान कब प्रकट होते हैं भक्त को पता भी नहीं चलता है। तारीख इस भी बतला रहे हैं, ऐसा तो किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है। ठीक दूसरे दिन 12 बजे भगवान पधारे और मीरा से कहा अब मांगो। मीरा कहती है आपके दर्शन हो जाने के बाद यदि पाने के लिए कुछ बाकी बचता है तो वह मुझे दे दीजिए। परमात्म दर्शन ही एक ऐसी उपलब्धि है जिस उपलब्धि के हो जाने पर कुछ उपलब्ध होने को बाकी नहीं बचता, कुछ अप्राप्त नहीं रह जाता। भगवान ने कहा जब तू बुलाई है तो कुछ मांगना ही पड़ेगा। सही में कुछ बाकी नहीं बचता है, लेकिन बुलाई हो तो कुछ कहना पड़ेगा। मीरा कहती है आज तक जितने भी भक्त आपका दर्शन किए हैं वे दर्शन करके आप में लीन हो गए और उनका शरीर यहीं रह गया, उनकी आत्मा आप में लीन हो गई। आज मैं आपसे कह रही हूँ मैं शरीर सहित आप में लीन हो जाऊं। और मीरा देखते देखते भगवान में शरीर सहित लीन हो गई। सारी की थोड़ी सी फुनगी दिखलाई दे रही है, प्रमाण के लिए इसी मूर्ति में मीरा समा गई है। मीरा जैसी भक्ति हो तो पत्थर में भी चैतन्यता आ जाती है। तो मीरा जैसी भक्ति नहीं हो तो ब्रह्म भी हमारे लिए पत्थर हो जाते हैं, हमारे लिए कोई क्रिया नहीं। 24 घंटे भगवान हमारे अंदर में हाय बेटा, हाय बेटी, हाय धन, हाय मकान दिन रात रो रहे हैं। उस ब्रह्म में हमारे लिए कोई क्रिया हो रही है? अस प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी,
सारे सुखों के भंडार भगवान को कहते हैं, सारे आनंद के भंडार भगवान को कहते हैं, शांति के भंडार भगवान को कहते हैं, सब कुछ के भंडार भगवान को कहते हैं। ऐसे भगवान हमारे अंदर में विराजमान हैं और हमारे दुख की घड़ी में उनमें कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। इसका क्या मतलब हुआ? हमारे लिए भगवान पत्थर, क्यों पत्थर हो गए? हमारी श्रद्धा पत्थर जैसी है, हमारे प्रेम पर पत्थर पड़ा हुआ है, हमारी भक्ति पत्थर जैसी हो गई है, हमारे विश्वास पर पत्थर पड़ा हुआ है। हम बंदरों की तरह डालियों पर छलांग लगा रहे हैं। कभी इनको प्रसन्न करने के लिए जा रहे हैं, कभी उनको प्रसन्न करने के लिए जा रहे हैं, कभी उनको प्रसन्न करने के लिए जा रहे हैं। मैं जब भी प्रवचन करने के लिए मंच पर जाता हूँ, अपने निवास स्थान पर अपने आराध्य देव को प्रणाम करके जाता हूँ। एक भक्त के घर पर मैं ठहरा हुआ था। संयोग से उस भक्त के घर में प्रतिमा नहीं थी। अब कैसे प्रणाम करूं? उतनी साधना नहीं है कि मैं सब जगह गुरु महाराज का दर्शन कर सकूं। अब कैसे प्रणाम करूं? चारों तरफ मैं झांक रहा था। तब तक उस भक्त ने कहा, महाराज मंदिर में गुरु महाराज हैं, प्रणाम करके आप चलो। गया। अपने जानते उन्होंने कोई देवी देवता को पधराने के लिए छोड़ा नहीं था। मैं खड़ा था, वह कहता, महाराज प्रणाम क्यों नहीं करते? मैंने कहा, मैं तो एकांत में प्रणाम करता हूँ, बाजार में तो प्रणाम करता नहीं। मैं तो बाजार लगा हुआ है, आलू की भी दुकान है, मटर की भी दुकान है, चीनी की भी दुकान है, चावल की भी दुकान है। कहने का मतलब समस्त देवी देवताओं का वहाँ बाजार लगा रखा है। महाराज इतने का बाजार तो इसीलिए मैंने लगा रखा है, इसमें से 150 नाराज भी हो जाएंगे तो कुछ तो बचेंगे। यह है भक्ति। इस भक्ति से आप राम को प्रकट नहीं कर सकते। ये बाजार लगाकर बाजार बनाने वाले भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। हाँ, जिस दिन भक्ति की ऐसी पराकाष्ठा हो जाएगी कि आप सब जगह उन्हीं एक अद्वितीय ब्रह्म का दर्शन करेंगे, फिर तो कोई बात नहीं। लेकिन जब तक ऐसी स्थिति नहीं आई है, तब तक तो एक निष्ठ आराधना की बड़ी आवश्यकता है। मतंग मुनि ने सबरी से कहा, बेटी तुम्हें इस कुटिया से बाहर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। इसी कुटिया में भगवान के दर्शन होंगे। जिनको जीवन में सच्चे सद्गुरु नहीं मिल गए हैं, उन्हीं को इधर उधर भटकना पड़ता है। जिनको सच्चे सद्गुरु मिल गए, उनको अब कहीं भटकना नहीं होगा। इसी कुटिया में भगवान के दर्शन होंगे। सबरी कहती हैं, हे गुरुदेव, भगवान हमारी कुटिया में आ जाएंगे, हम कैसे पहचानेंगे कि ये भगवान ही है? कैसे पहचानेंगे? यही भगवान है, दूसरे भी कोई आ सकते हैं।
मतंग मुनि ने कहा, तुम अपनी कुटिया को खाली रखना, तुम अपनी कुटिया को साफ रखना, फिर तुम्हारी कुटिया में जो पधारेंगे वो भगवान ही होंगे। ये समझ लो, आप लोग भी समझिए बढ़िया से। मतंग मुनि बोल रहे हैं, तुम अपने हृदय रूपी कुटिया को साफ रखना, अर्थात निर्मल बनाकर रखना। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार ये 5 महापाप हैं। ये 5 महापाप हृदय रूपी कुटिया को कभी भी निर्मल नहीं होने देते। इन 5 पापों से अंतःकरण को रहित करके रखना, अलग करके रखना। हृदय रूपी कुटिया को साफ रखना। और फिर कहा, हृदय रूपी कुटिया को खाली रखना। राम दर्शन की इच्छा को छोड़कर मन में कोई और इच्छा नहीं रखना, और कोई भी इच्छा नहीं। यदि और कोई इच्छा उत्पन्न हो गई तो न जाने कौन कौन से विकार भीतर में प्रवेश कर जाएंगे, राम नहीं प्रवेश कर पाएंगे। हृदय रूपी कुटिया को खाली रखना, अर्थात परमात्मा दर्शन की इच्छा को छोड़कर अन्य समग्र इच्छाओं का परित्याग कर देना। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे भी ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको टिकाने के लिए। परमात्मा को हृदय रूपी सिंहासन पर टिकाने के लिए तो बहुत मुश्किल है। एक दिल लाखों तमन्ना, अनंत इच्छाओं को लेकर इच्छा रहित परमात्मा का दर्शन करना तो बहुत मुश्किल है। वाल्मीकि मुनि ने भगवान श्री राम से कहा था, जाहि न चाहिए कबहु कछु। हे राम, जिस भक्त को आपके दर्शन को छोड़कर कभी भी और कुछ नहीं चाहिए, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, एकमात्र आपके दर्शन के लिए सहज स्वाभाविक जिनके अंदर में प्रेम है, बसह निरंतरता सुर सोराउर निज गे। हे राम, ऐसे भक्त के हृदय में निवास करो। उस भक्त का हृदय आपके रहने के लिए सुंदर घर है। बेटी, अपनी हृदय रूपी कुटिया को समस्त इच्छाओं से खाली रखना, अब 5 पाप से अपने अंतःकरण को रहित रखना। तुम्हारे अंदर में जो भी रहेंगे सो परमात्मा ही रहेंगे। तुम्हारे हृदय में जो भी आएंगे वो परमात्मा ही आएंगे। तुम्हारी कुटिया में तो और कुछ है नहीं जो और कोई आएंगे। राम उस हृदय में प्रकट होते हैं, उस हृदय वाले को दर्शन देते हैं जिस हृदय वाले के अंदर कोई भी इच्छा नहीं, और जिस हृदय वाले के अंदर किसी भी प्रकार की पाप वासना नहीं। पाप से रहित अंतःकरण हो और इच्छाओं से रहित अंतःकरण हो, फिर उस अंतःकरण में जो भी दिखेंगे वो भगवान ही दिखेंगे। ऐसा अंतःकरण बन जाए,
आप देखिएगा राम ही राम दिखेगा। आंख बंद करेंगे तो भी राम ही दिखेगा, आंखों को खोलेंगे तो भी राम ही दिखेगा। जहां भी देखेंगे वहां राम ही दिखेगा और कुछ भी नहीं दिखेगा। ऐसी भूमिका नहीं बनी, यह भी मैं कह सकता हूं, जहां भी दिखेगा वहां रावण ही दिखेगा। सब में आपको बुराई ही दिखेगी, सब में आपको कुछ ना कुछ दूषण ही दिखेगा। दूसरे के अंदर बुराई का दर्शन यह रावण की दृष्टि है, यह रावण का दर्शन है। अंतःकरण का पाप किसी में सद्गुण को नहीं दिखने देगा। अंतःकरण की मलिनता, इच्छाओं का पहाड़ पराए सद्गुण का दर्शन नहीं होने देगा। जहां भी देखेंगे बुराई ही दिखेगी, जहां भी देखेंगे बुराई ही दिखेगी। राम का दर्शन करने के लिए, ब्रह्म का दर्शन करने के लिए, परमात्मा का दर्शन करने के लिए निर्मल अंतःकरण चाहिए, इच्छा रहित अंतःकरण चाहिए। ऐसा अंतःकरण बना लो, अंदर में भी राम, बाहर में भी राम। कबीर की तरह आप भी बोलने लग जाएंगे, पास खड़ा और नजर न आवे ऐसा राम हमारा है रे। है घट में घट की सब जाने ऐसा राम नियारा है रे। वाल्मीकि मुनि की तरह आप भी कहेंगे, पूछे हूँ मोहि के रहे हूँ कहाँ, मैं पूछत सक चाहूँ, जहन हो तह देहु कही तुम्हें दिखावो ठाऊं। आप कहाँ नहीं हो आप बताओ, फिर मैं आपको रहने के लिए जगह बतलाऊं। इच्छा रहित अंतःकरण हो, पाप रहित अंतःकरण हो, फिर अंदर में देखें चाहे बाहर में देखें। रमन्ते योगिनः यस्मिन् इति रामः, जिसमें योगी जन सदैव रमन करते हैं, अथवा योगियों के अंदर जो सदैव रमन करते हैं उसी को राम कहते हैं। आप जहाँ भी देखेंगे रमन्ते इति रामः, राम का दर्शन, राम का दर्शन। कुटिया की भूमिका बनाओ। इतना कहकर मतंग मुनि ने देह का त्याग कर दिया था। हे राम, आज आपका दर्शन होने पर मुझे सद्गुरु की याद आ गई। जो कुछ वे कहकर गए थे आज वह सब सत्य हो गया। आज आपका दर्शन होने पर सद्गुरु का सामर्थ्य समझ में आया कि उन्होंने जो कुछ कहा था सो सत्य हो गया। सद्गुरु के सद्ज्ञान का पता तो तब चलता है जब परमात्मा दर्शन होता है। यह दर्शन किसकी कृपा से, यह अनुभव किसकी कृपा से। इसलिए तो कबीर साहब कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े। कबीर साहब के सामने भगवान पधारे। कबीर साहब भगवान को प्रणाम करने के लिए कुटिया से निकले, तब तक उनके गुरु रामानंद स्वामी पधारे। अब तो संशय में पड़ गए, अब किसको पहले प्रणाम करूं? गुरु को पहले प्रणाम करूं कि गोविंद को पहले प्रणाम करूं? लेकिन भगवान का दर्शन हो जाने पर तो भ्रांति समाप्त हो जाती है। तुरंत निर्णय हुआ, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताएं। बलिहारी उन गुरु की है जिन्होंने मुझे गोविंद का दर्शन कराया। तो दर्शन होने के बाद पता चलता है सद्गुरु का, यह दर्शन हुआ है कैसे। अभी सद्गुरु का पता नहीं चलेगा। अभी तो बस इतना ही पता है कि मैंने दीक्षा ले ली, उन्होंने मंत्र बता दिया,
उन्होंने ध्यान करने के लिए बतला दिया, उन्होंने यह करने के लिए बतला दिया, वह करने के लिए बतला दिया। इन्होंने क्या नहीं बतलाया वह तो दर्शन होने पर पता चलता है। इसीलिए गुरु नानक देव जी महाराज कहते गुर पूरे की बेअंत बड़ाई, असित गिरि समंग स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी, लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, तदप तब गुणानाम गुरुदेव पारम न याति। धरती पर जितने पहाड़ हैं उन पहाड़ों की रोशनाई की गोली बना ली जाए, उन गोलियों को घोलने के लिए सातों समुद्र का जल ले लिया जाए, अर्थात सातों समुद्र में उस गोलियों को घोल दिया जाए, संपूर्ण पृथ्वी को लिखने के लिए कागज बना लिया जाए, कल्प वृक्ष की मोटी शाखा की कलम बना ली जाए। और वृक्ष की कलम नहीं बोल रहे हैं, कल्प वृक्ष की कलम होगी तो केवल कल्पना करेंगे और अक्षर अपने बनता जाएगा। लिखते लिखते तो आदमी थक भी जाता है, कल्पना मात्र से लिखा जाए आदमी जल्दी थकेगा नहीं। वह भी मोटी शाखा, सुरतरुवर शाखा, ऐसी कलम हो, लिखने के लिए साक्षात सरस्वती बैठ जाएं, सृष्टि के आदि काल से सृष्टि के अंत काल तक वह लिखती रह जाएं, फिर भी सच्चे सद्गुरु में कितने गुण हैं वे लिख करके पार नहीं पा सकेंगे। ऐसे सद्गुरु की आज याद आ गई, इसीलिए हे राम मेरी आंख में आंसू आ गई है। लेकिन यह आंसू दुख की आंसू नहीं है। दो तरह की आंसू होती है, एक तो दुख की आंसू, दूसरी आनंद की आंसू होती है। जब किसी विपत्ति में पड़कर, किसी दुख में पड़कर आदमी रोता है, उनकी आंख से जो आंसू गिरती है वह आंसू गर्म होती है। आप छू करके देखेंगे वह आंसू गर्म होती है। साधु संत महात्मा के दर्शन होने पर, ध्यान के समय कुछ अनुभव होने पर, भजन करते करते मन में कुछ ऐसा भाव उत्पन्न हो जाए, उस भाव के उदित होने पर जो आँख से आंसू निकलती है, वो भाव की आंसू, वह प्रेम की आंसू, वह आनंद की आंसू ठंडी होती है। आप छू करके देखेंगे महाराज यह आनंद की आंसू है। भगवान के दर्शन होने पर आनंद की आंसू निकलती है, सद्गुरु की याद आने पर आनंद की आंसू निकलती है। और यह भी मैं कहना चाहूँगा, यह आंसू यदि निकलती रहे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी आँख से फिर कभी गर्म आंसू नहीं निकलेगी। मुनि के वचन समझिए भाई। माता सबरी बड़े प्रेम से भगवान के चरण धोए हैं, चरणामृत लिए हैं, कंदमूल फल लाकर भगवान के सामने समर्पित किए हैं। बड़े भाव के साथ भगवान भोग लगाए, यह सब प्रसंग है। बेर का फल कितना अच्छा होता है सबको अनुभव है। एक से एक फल दुनिया में है, सबसे घटिया बेर का फल होता है। और वही फल भगवान के सामने, खायो सबरी के बेर मुए सब ऋषि मुनि रोई, बारंबार बखानी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या भगवान चापलूसी में बोल रहे हैं? सबरी से कोई डर लग रहा है क्या? सबरी के प्रेम में, सबरी की भक्ति में इतना मिठास है, इतना स्वाद है
इतना माधुर्य भरा हुआ है कि भगवान को बेर का खटास मालूम नहीं होता, उस माधुर्य का अनुभव होता है। भगवान को चरित्र का माधुर्य चाहिए, भक्ति का माधुर्य चाहिए, प्रेम का माधुर्य चाहिए, पदार्थ का स्वाद नहीं चाहिए। पदार्थ का स्वाद लेने वाले तो संसार के लोग हैं, लेकिन भक्ति के माधुर्य का आनंद लेने वाले परमात्मा हैं। हम लोगों के जीवन में यदि भक्ति का माधुर्य हो तो भगवान को इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा, हमारे जीवन को भी वे आनंदमय बना देंगे। यही थोड़ा सा आज आप लोगों को सुनाया। सुनाने में तो कोई कसर नहीं रखूँगा, करने में कसर रखें तो आप लोग जाने। परसों तक सुनाऊंगा, बहुत कुछ सुनाऊंगा, समय पर आकर इसी तरह शांतिपूर्वक श्रवण करेंगे, बड़ा आनंद आएगा। अब एक संत वाणी हमारे गायक जी से सुन लीजिए। तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। बहुत बढ़िया भजन है एक कवि का, यह भजन सुनिए। उसके बाद 2 आध्यात्मिक आरतियां होंगी। आरती के पश्चात एक से एक दिव्य साहित्य यहाँ पर उपलब्ध है। उन साहित्य को आप जरूर देखेंगे। सत्संग के बाद भी वह साहित्य आपका मार्गदर्शन करती रहेगी। यही थोड़ा सा आप लोगों को सूचना देकर मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय गुरु महाराज।